थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD एक ट्रेपेजियम है विद पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, उसकी कौन कौन सी, AB DC के पैरेलल है, AB जो है वो DC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, जो डायगोनल्स थी वो दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे काटती हैं, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्रायंगल्स यूज सो दैट OA अपॉन में OC इक्वल होगा OB अपॉन में OD के। सेम इसी तरीके क्वेश्चन हमने 6.2 में किया था। 6.2 में क्या था कि हमने थियरम्स थ्योरम को यूज करके सेम यही चीज प्रूफ करी थी, बट उसने यहाँ साफ साफ कह दिया है कि क्या यूज करना है हमको, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्रायंगल्स। ठीक है, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके हमको ये शो करना है। तो मैं दो ट्रायंगल्स कौन कौन से लेने वाला हूं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से और लिखते हैं क्या, एन ट्रायंगल, ऊपर वाला क्या नाम है इसका, ABO एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। या फिर लिख लो यहाँ पे AOB तरीके से। ठीक है जी, अब जब ये दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये लाइन किस तरीके से बिहेव करेगी, भाई ये लाइन जो है, ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये जो लाइन है ये एज ए ट्रांसवर्सल काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो ये AB DC के पैरेलल है, उसने यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, गिवन है ये अपने को, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होने वाला है। तो क्या लिखेंगे हम कि एंगल BAO बराबर होगा एंगल DCO के। और इसका रीजन क्या लिख दोगे आप कि ये अल्टरनेटिंग एंगल है, बात समझ में आई क्यों है ये अल्टरनेटिंग। हम कहीं पे भी नहीं थोप सकते, अगर हमें गिवन था पैरेलल है तभी हमने ये रीजन लगाया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, ये भाई इसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया, एक ये एंगल भी तो इसके बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, AOB बराबर होगा DOC के। क्या लिख दोगे यहाँ पे, वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है जी, तो ये वाला एंगल हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया, ये हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया। तीसरा एंगल और ढूंढो भाई, ये अब हमने पहले ऐसे लाइन मानी है ना, ये दोनों लाइनें तो पैरेलल ही हैं अभी भी। तो ये जो BD है, ये जो डायगोनल है ये वाली, ये भी तो एज अ ट्रांसवर्सल काम कर रही है, तो ये वाला एंगल भी तो इसके बराबर हो जाएगा, होगा क्या नहीं होगा। तो लिख दो, क्या लिखोगे, ABO बराबर होगा किसके, CDO के। और सेम रीजन क्या लिख दोगे यहाँ पे भी कि ये भी अल्टरनेटिंग एंगल्स हैं। भाई तीन चीज तुमने प्रूफ कर दी। भाई ये क्या प्रूफ करा तुमने, ये एंगल प्रूफ कर दिया, यहाँ पे भी तुमने एंगल बराबर प्रूफ कर दिया, यहाँ पे भी तुमने एंगल बराबर प्रूफ कर दिया। तो बाय AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा ट्रायंगल DOC के। बोलो कोई दिक्कत, भाई ये वाला ट्रायंगल इस वाले के हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब जब ये सिमिलर है मतलब एंगल्स तो सारे के सारे बराबर हैं, तो जो इनकी साइड्स होंगी उनका रेशियो बराबर नहीं होगा, प्रोपोर्शनल नहीं होंगी वो, मतलब कोरेस्पोंडेंस पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब कि ये वाली जो साइड है AO, ये अपॉन में ये क्या लिखूंगा मैं कि OA अपॉन में OC, OA अपॉन में OC बराबर होगा OB अपॉन में OD के। साइड बराबर हो गई। तीसरी साइड भी लगानी है सपोज आपको अपनी तरफ से, तो AB अपॉन में DC, जबकि इसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है ना, मैंने सिर्फ बताया है आपको। तो ये दो साइडों की हमको जरूरत थी, यही हमको शो करना था, ये हमने शो कर दिया। क्योंकि कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल होंगे,
तो ये हमने शो कर दिया और यहाँ पे हमने हीरोपंती करके दिखा दी, यानी कि HP मतलब हैंड्स प्रूफ।